चलिए देखते हैं अंडर द डोम सीरीज का सेकंड पार्ट। और जिन डॉकर्स ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको जाकर देखिए, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। सेकंड पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स भी अब जा रहे होते हैं। अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल के कुछ वाक्य पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की देन है, इसीलिए हमें इसको सहना पड़ेगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर फिलहाल तो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन टाउन के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे होते हैं। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ एनजी शेल्टर में बंद है। जूनियर उसके लिए खाना और कपड़े लेके आता है। तभी एनजी उसे कैंची से अटैक करती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक यहीं बंद पड़ी रहोगी। उसके जाने के बाद एनजी अंदर की पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है और इस वजह से वो बेड से गिरकर बेहोशी हो जाती है। यहाँ जूलिया अपने पति पीटर को ढूंढ रही होती है जो अचानक गायब हो गया है। आरजे फिल के ट्रेलर के पास पीटर की कार को देखकर वो फिल से उसके बारे में पूछती है। फिल बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझको बेच दी थी। वो ये भी बताता है कि बारबी उसका फ्रेंड है, पर बारबी ने जूलिया से कहा था कि वो इस टाउन में किसी को नहीं जानता, मतलब उसने जूलिया से झूठ बोला था। इतने में फिर अचानक बेहोशी हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर वहाँ इसी तरह के कई केसेस आए होते हैं। जोई और नॉरी भी हॉस्पिटल में है। एलिस जो कि एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस की मदद करती है। ऐसा लगता है कि टाउन में कोई एपिडेमिक फैल रहा है, लेकिन उनके पास बहुत कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक्स हैं। जूलिया बारबी से पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पर अचानक वो भी बेहोश हो जाती है। एलिस को लगता है कि सबको मेनिंजाइटिस हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में स्पाइनल टैप किट्स बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मदद से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना निकल सके, तभी हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। फिर जिम और बारबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। यहाँ वाटर लेवल एनजी की नाक तक पहुंच जाता है और वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलती है और वो कहता है कि पीटर ने मुझे कैबिन में बुलाया था। डॉक्टर्स जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका पति पीटर कैबिन में क्या कर रहा था। फिर जूलियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो उसी कैबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वो छुपकर हॉस्पिटल के बैकडोर से बाहर चली जाती है और उसी कैबिन की तलाश में निकल पड़ती है। बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम तहस नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहां के सारे मेडिसिन उठाकर ले गया होगा। दोनों लेस्टर के घर पर जाते हैं तो वो सारे मेडिसिन चला रहा होता है और कहता है, भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसीलिए उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों उसको रोककर बची हुई मेडिसिन को लेके आते हैं। हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एक बुजुर्ग औरत अपनी मेडिसिन को देती है और कहती है, इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। अब कुछ देर बाद पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है। उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे करता है और उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझाता है। तब जाकर वे उसकी बात मानते हैं। जूलिया केविन को ढूंढ लेती है, पर वहां बारबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहां पड़े कुछ डॉक्यूमेंट से उसको पता चलता है कि पीटर पर भारी कर्ज था और जल्दी उनका दिवाला निकलने वाला था। जूलिया पीटर के साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। जोली और नॉरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको दौरा पड़ा था। अब एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उन्हें फिर दौरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार्स कतार में है। होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्ड के वो वीडियो चेक करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं, पर फैसला करते हैं कि फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बारबी केविन ने जूलिया को बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ का सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल किया है, इसलिए मैं उसको अपना डेप्यूटी अपॉइंट करते हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वो बारबी से पीटर के बारे में पूछती है। बारबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए बारबी को भेजा गया था। अपने पति की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर तो जूलिया एकदम शॉक हो जाती है, पर बारबी उसको नहीं बताता कि पीटर से उसकी मीटिंग हुई थी। अब रात को जब जिम घर लौटता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट के लिए मिले हुए पैसे देने आया होता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेच देते थे। वो लोग प्रोपेन को ड्रग्स की तरह यूज करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस में बहुत पैसे कमाए। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता है। लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे के शेल्टर से आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो वहां एंजी को बेड के साथ चेयर से बना हुआ देखता है। एंजी उसे खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो जिम के बेटे जूनियर पर किडनैपिंग का इल्जाम लगेगा। अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है, मुझे मॉप करके एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है।
जिम कहता है कि तुम्हारी हेयरिंग एड में कोई प्रॉब्लम होगी, पर लेस्टर एकदम पागल की तरह कहता है मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। जूही और लॉरी देखते हैं कि डोम के उस तरफ कई तितलियां चिपकी हुई है जो यहाँ की नहीं है। दरअसल इस डोम ने एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये तितलियां इस डोम की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं। तभी कई बसेस में लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि चेस्टर्स मिल के लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। ये डोम और इसके अंदर फंसे लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के अंदर और बाहर के लोगों का इमोशनल रियूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और कहता है भगवान हमें मौत की ओर लेके जा रहे हैं। जिम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है तुम सबके सामने अपनी गलतियां कबूल कर लो, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें पीटर ने लिखा होता है मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए आप सब मुझे माफ कर दो, और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया बहुत परेशान होती है कि शायद पीटर भारी कर्ज की वजह से कहीं भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर्स भी जगह खाली कर देते हैं। बारबी अपना पुराना बैज दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, पर सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द क्लियर करवाने और यहाँ कभी न लौटने का ऑर्डर मिला है। अब ये सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉब करके एक शब्द कह रहा था। अब वो पता लगाता है कि मॉब का मतलब है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए चेस्टर स्मिथ टाउन को ही बॉम्ब से उड़ा देने का फैसला किया है। और ये खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज बाहर की विजिटर को डोम के पास इसलिए अलाउ किया गया था ताकि चेस्टर्स मिल के लोग मरने से पहले आखिरी बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सके। अब बार भी ये सारी बातें जूलिया, लिंडा और जिम को बताता है और वे बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है। इनके बचने की वही एक उम्मीद है। जिम एनजी को आजाद कर देता है क्योंकि आखिर सभी मरने वाले हैं। एनजी अपने घर भागती है, लेकिन उसका भाई जोय वहां पर नहीं होता, पर एक कमरे में जूलियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एनजी को बॉम्ब के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एनजी से माफी मांगता है। अब ये जानकर कि वे जल्द ही मरने वाले हैं, एनजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपनी गोद में रखती है और बॉम्ब के इम्पैक्ट का इंतजार करने लगती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नोरी की बड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चला है। पर नोरी और जोई बाहर एनजी का इंतजार करते हैं ताकि वे उसे बॉम्ब के बारे में अलर्ट कर सके। पर जोई और भी परेशान है क्योंकि एनजी उस रात से गायब है जब ये डोम यहाँ गिरा था। ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मरने से पहले जोई और नोरी आखिरी बार किस कर लेते हैं, लेकिन इनकी किस्मत तो देखो, ये डोम जो उनकी मौत बनकर आया था वो मिसाइल को रोक देता है और इस टाउन और टाउन के लोगों को बचा लेता है। अब जिम बॉर्डर की ओर भागता है तो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरियाज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन डोम पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। इतने में लेस्टर वहां कर दोबारा जिम से कहता है तुम पब्लिक के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर लो। उस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं होता और इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबाता है। इस वजह से उसका हियरिंग एड बस्ट होता है और लेस्टर मारा जाता है। यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है। वो गेस करती है कि अब जूनियर फिर उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है। वो एनजी को चेस करता है लेकिन वो बच निकलती है। दूसरी ओर एक गाड़ी के टकराने से वाटर टैंक फट जाता है। इसकी वजह एलिस है जिसे इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन के ना मिलने से वो किसी भ्रम में है और इसी की वजह से ये एक्सीडेंट भी हुआ है। ऊपर से रेडियो टावर कोई सिग्नल ही नहीं पिकअप कर पा रहा है और कोई अजीब से ट्यून बजाया जा रहा है। टाउन के सारे पुलिस वॉकीज भी वही कर रहे होते हैं। अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। डोडी जूले के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने जाती है। इस टाउन को यहाँ की एक झील से पानी मिलता है, इसीलिए इन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। पर लिंडा और बार भी पता लगाते हैं कि डोम के गिरने पर एक मीथेन पाइपलाइन टूट गया था, जिसकी वजह से झील में मीथेन भर गया है। इसका पानी अब जहर बन चुका है और इनके पास इसे प्यूरिफाई करने का कोई तरीका भी नहीं है। अब लोगों में ये बात फैलने लगती है और कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पानी की कैंस लेने आ जाते हैं। पर स्टोर का ओनर पैसे लेकर भी उनको बेचना नहीं चाहता क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों से कोई फायदा नहीं होता। अब लोग भड़क उठते हैं लेकिन लिंडा उन्हें शांत करती है। यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे रोककर स्टोर में लेके आती है। वो कहती है तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ स्टोर ओनर को कोई परेशानी ना हो। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन न मिलने से एलिस मरने वाली है। नॉरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है। जो इसके पीछे जाता है और दोनों एक खाली घर पर पहुंचते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोजेस कल ले लिया था। फिर वे दूसरे घर के अंदर घुसते हैं जहां मेडिसिन की कई बोतल फ्रिज में रखी होती हैं। तभी वहां पर एक लड़का आकर कहता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है और ये सारी उसी की दवाइयां हैं।
नोरी इस बच्चे से मेडिसिन नहीं चलाना चाहती, पर जोई एलिस के लिए एक शीशी उठाई लेता है। अब एंजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था। रोज फिर उसे शांत करने लगती है कि अचानक कुछ गुंडे वहां की सप्लाई चुराने आ जाते हैं। दोनों उनका सामना करती है, लेकिन वे रोज को मार डालते हैं। एंजी अकेले उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वे उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं और स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं। पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। अब नोरी और जोई हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं कि जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस करती है। उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है वो इन दोनों के पास से ही आ रही है। जोई उन्हें बताते हैं कि इस डोम के आने के बाद ही उन दोनों को दौरे पड़ने लगे हैं। और एक बात साफ है कि नोरी और जोई का डोम से कोई कनेक्शन तो जरूर है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बारहवीं रेस्ट में आकर देखता है कि एक आदमी वहां के सप्लाईज चुरा रहा है। वो उसको रोकता है और एनजी को बचा लेता है। बाहर दंगे को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है, लेकिन तभी बारिश होती है। लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश होते हैं कि वे मरने नहीं वाले हैं। बारहवीं एनजी को जिम के हवाले कर देता है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लेकिन वो एनजी को अपने घर लेके जाता है। यहाँ जोई और लोरी मिलकर डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती, सारे सिग्नल नॉर्मल हो जाते हैं। अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि जोई और नोरी का इस डोम से कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। पिछले कुछ दिनों के हादसों के बाद अब जूलिया बार्बी को पसंद करने लगी थी, हालांकि उसने जूलिया के पति को मार डाला था। जब एंजी आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? जिम कहता है कि अगर तुम वादा करोगी तो मेरे बेटे के बारे में कंप्लेन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, जब इस डोम के लोग जंगली जानवरों की तरह बन जाएंगे तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंजी यहाँ कहने वाली होती है कि वहां जूनियर आ जाता है और आगे क्या होने वाला है इस सस्पेंस के साथ इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।